एयर एम्बुलेंस एक्सीडेंट मामले में जहां 7 लोगों की मौत हुई है और इस पूरे मामले पर पायलट को पायलट के साथ साथ स्टाफ, डॉक्टर्स और जो इलाजरत जो व्यक्ति थे जिनके इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था, उनके परिजन भी इस दुर्घटना में जो है मौत हो चुकी है। वैसे ऐसे में इस पूरी घटना के बाद अहले सुबह से ही स्थानीय ग्रामीण जो हैं वो बड़ी संख्या में इस जगह पर पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ पर लोग जो हैं वो देखने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं उसके हिसाब से एसएसबी के जवानों ने भी सुरक्षा के लिए दृष्टिकोण से जो है घेरा बना करके रखा है ताकि कोई आम व्यक्ति जो है वो इस ओर जो है वो ना आ पाए और किसी तरह से जो है तमाम लोगों को जो है वो बाहर रखा गया है। ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से एसएसबी के जवान यहाँ पर लगातार मुस्तैद है और अपने काम को लगातार रात से ही अंजाम दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम दिखाएं तो जो आम लोग हैं उनकी भी भीड़ जो है वो काफी है यहाँ पर। कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ? जबड़ा गांव जबड़ा। क्या देखने के लिए मिला? देखने के लिए आए हैं कि जो हमारे क्षेत्र में ही चतरा जिला का ये दुखद घटना घटा, इसका देखने में लोग जूमे हैं। बस सब आसपास के? हाँ, आसपास का ही। बगरा से हमें क्या जानकारी मिली थी आपको? जानकारी मिली थी आपको न्यूज के माध्यम से। 12 बजे रात में हमको पता चला था तो सवेरे इधर आ गए देखने के लिए। आ रही थी, उसके बाद कुछ ही देर में तुरंत वापस आए। जब लैंड करने का जो आवाज था वो आया हम लोग को, तो हम ध्यान देने की कोशिश किए आखिर ये किधर से आवाज आया। तो हमको लगता है कि 1 मिनट भी नहीं हुआ और बहुत बेजोड़ सा, इतना बेजोड़ धमाका हुआ कि हम लोग सब डर गए। अब डर गए तो जब वहाँ हम लोग पता करने लगे कि आखिर किस चीज का आवाज था, तो हम लोग को अनुभव हो गया कि फ्लाइट ही गिरा, जहाज ही गिरा है। तो फिर हम अपने दोस्तों को फोन किए तो एक बार वो तो बोल दिया कि अब नहीं, इस टाइम रात में नहीं जाएंगे। तो फिर हम दूसरे लोगों को फोन किए। हम तो ये सोच के फोन किए कि अगर कोई जिंदा हो गया तो उसको हम लोग बचा प्रयास करेंगे और अगर बच जाएगा तो उसमें एक इतिहास हम लोग का बन जाएगा। इसलिए हम लोग उसको खोजने का। जब पहुंचे तो क्या स्थिति पाया? किस तरह का स्थिति, क्या नजारा क्या था? वहाँ एकदम बहुत भयानक नजारा था। उसमें जो था किसी का मतलब बचने का कोई उम्मीद ही नहीं था। जो लेडीज थी उसको तो पूरा 2-3 जगह हाथ भी टूटा हुआ था, पीछे से कमर भी उसका फट गया था, पीछे का जो अंग होता है वो फट गया था। वहाँ हम पेड़ का जो पत्ता हम उसको ढके कि ताकि इसका अंग जो नहीं दिखे। और जो बीच में जो पेशेंट था वो सोए हुए थे, वो सोए के सोए ही रह गए। बाकी बाद और जो फ्लाइट में जो उड़ा रहे थे वो भी वही हमको लगता है ऐसे जो पकड़े हुए थे वो पकड़े ही रह गए। मुट्ठी उनका बंधा ही हुआ था, पकड़े ही हुए। बाकी बात वही जो हम लोग देख के उसके बाद फिर और लोगों को जानकारी दिया, उसके बाद हम लोग आए। जब ये पूरा हो रहा तो देख रहे कि सब लोग, गांव के लोग घटनास्थल पे जा रहे हैं। हाँ, नहीं, जब हम लोग जो है ना शाह के नमाज हुआ 7:15 बजे, तो उस टाइम मैंने हम लोग जाते नमाज पढ़ने के लिए, तो आवाज आया। आवाज आने के बाद हम लोग जो है फिर चल गए नमाज पढ़ के आए। उसके बाद मैंने पता चला हर जगह से फोन है, तब यहाँ से आदमी हम लोग गए वहाँ। जाने के बाद तब बहुत सा आदमी वहाँ पहुंचे, बल्कि प्रशासन भी आ गए। जैसे जैसे लोगों को मिलते चले गए, लोग यहाँ पर जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। क्योंकि घटना के बाद से ही जिस तरह से लोगों में इस पूरी घटना को लेकर के जो है दुर्घटना है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण यह पूरी घटना घटी है। ऐसे में इस पूरी घटना को लेकर के लोगों में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। घटना के फौरन बाद से ही, देर रात से ही यहाँ पर लोगों का जमावड़ा था। सुबह भी लोग जमे हुए हैं। कैमरामैन रिंकू के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़11 भारत, चतरा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़11 भारत, सच है तो दिखेगा।